तो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले कुछ टाइम से अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि रिलायंस बहुत ज़्यादा अब वापस से बाउंस बैक कर रहा है। पावर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ फिर हम बात करें यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो इन्हें पॉजिटिव पॉइंट मिला है वो तो ये मिला है कि इन्हें एसबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, जिसकी वजह से अब जियो इनके जो एसेट्स है वो खरीदने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी आने वाली है, सॉरी आ रही भी है। लेकिन क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए। पिछले 5 दिन की बात करें तो इसने आपको 17% के रिटर्न दे दिए हैं। 1 मंथ की बात करें तो 131% के रिटर्न सिर्फ देखिए आप 1 मंथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 6 मंथ की बात करें तो 84% के रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब हम इसका मैक्स चार्ट निकालते हैं। देखिए मैक्स चार्ट टोटली लॉस पे है। कभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करी थी और आज बिल्कुल लो के ऊपर आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये स्टॉक का अगर हाई की बात करें तो तकरीबन 700, 750, 800 तक ये स्टॉक गया। उसके बाद ये 2 रुपये, 1 रुपये तक आ गया था और अब आपको ये 4 रुपये तक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। बात करें करंट टाइम की तो अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपर सर्किट लगा हुआ है 3.85% का। अगर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, अब टेक्निकल चार्ट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर भी यहाँ पे बुलिश है। हर चीज़ लोग अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, पैसा दबा के लगा रहे हैं, और क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद ये अब फिर से हमें मल्टीबैगर बना देगा, और नो डाउट शायद बना भी सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कई बार क्या होता है, जैसे अब अडानी का केस में ले लें, तो लोगों ने अदानी पावर में बेहिसाब पैसा लगाया। मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमने इतने लाख शेयर ले लिए, इतने हज़ार शेयर ले लिए, अब हमें लॉस हो रहा है तो क्या करें। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ही मेहनत की कमाई है। और प्लीज़ थोड़ी सी लालच के लिए हम किसी भी शेयर में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पर लॉस पड़ जाता है। फिर हम सभी जगह ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, यहाँ पर पैसे लोग गंवाने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में ज़्यादा बाइंग करनी चाहिए, और कुछ स्टॉक्स जो ऐसे होते हैं यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही मिनिमम, ताकि अगर इन केस ये स्टॉक वापस से नीचे जाए तो आपको इतना लॉस ना हो। क्योंकि जो भी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लग रहा है ना, तो वहाँ पर लोअर सर्किट भी लगते हैं, और वो तब लोग फंस जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एनुअल की, तो यहाँ पर देखिए 2016 में कंपनी का जो बिजनेस था, वहाँ से उन्हें प्रॉफिट आ रहा था 21,954 करोड़ का, और अब कितना आ रहा है 1,684 करोड़ का। तो जिस बंदे ने 2016 में बाइंग करी होगी, तो उसका तो टोटल यहाँ पर कितना ज़्यादा लॉस हो गया होगा, कम से कम 98% का लॉस है यहाँ पर उन लोगों को। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर देखें तो देखिए पब्लिक के पास 90% की होल्डिंग है, और डीआई के पास यहाँ पर 4.72% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास 5.18% की होल्डिंग है। देखिए यहाँ पर अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास बहुत ही कम होल्डिंग है। इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नो डाउट एसबीआई ने इनकी क्लीन चिट दे दी है, तो यहाँ पर आपको बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब कभी यहाँ पर गिरावट होगी तो गिरावट भी अच्छी होगी। आप यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को 0.05% यानी कि सिर्फ आधा % आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है तो तब भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कमी रखिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रो होने के लिए टाइम है इसमें। और अगर ये फंडामेंटल अपने चेंज करता है, सुधारता है, तो आप यहाँ पर नो डाउट अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अभी करंट की बात करें तो 1079 करोड़ की मार्केट कैप है, 3.90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे का है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 52 वीक लो बनाया था 1 रुपये 10 पैसे का, हाई बनाया 4 रुपये 33 पैसे का। फेस वैल्यू कंपनी की 5 की है, डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। देखिए बुक वैल्यू कंपनी की -184 है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, और अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है। स्टॉक भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है। हर चीज़ें इतनी ज़्यादा फेवर में नहीं है। कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करने की वापस से कोशिश करेगी, तभी से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा फ्यूचर अब इतना नहीं है, क्योंकि जियो जैसी कंपनी जब है मार्केट में तो इन्हें टिकने नहीं देंगी। हमें इन चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को कम रखिएगा, ताकि अगर लॉस हो तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो और आप उसे बर्दाश्त कर सकें। फंडामेंटल स्टॉक की तरफ बाइंग ज़्यादा करिए, ताकि अगर इन केस मार्केट में करेक्शन भी होती है तो वो स्टॉक सबसे ज़्यादा कम गिरते हैं, और वो आपको एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ही देंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।